जैसा कि प्रसंग चल रहा था, परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया, ये बताया कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, आप मुझे पहचानो। और उसके लिए बताया करते थे कि जिस क्रिया को तू करते करते सारा जीवन व्यर्थ कर देता है, ये तेरे साथ नहीं चलता। जैसे परमात्मा ने बताया कि तुम जिस शक्ति को परमात्मा मान रहे हो, ये भगवान नहीं है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन कह मैं ही करता भाई। एक न करता दो ना करता, ये 9 बना दिए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। क्या बताते हैं कि ये ज्योत निरंजन काल कहता है मैं ही भगवान हूँ और कोई परमात्मा नहीं है। जैसा कि शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता के अंदर ये काल भगवान कहता है इन ब्रह्मा और विष्णु को कि पुत्रों, तुमने अभिमानवश अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो। इस संसार का मैं ही करता हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। तो यहाँ भगवान कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी की महिमा से परिचित हुए, फिर गरीबदास साहिब जी को यथार्थ ज्ञान दिया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहते हैं, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन यु काल कह मैं ही करता भाई, मैं ही करता हूँ। जगत का पेखना पेख्या दणी का नाम ना लेखा, जगत का पेखना पेख्या दणी का नाम ना लेखा। जो मालिक है उसका कितना जिक्र भी नहीं। फिर कहते हैं एक न करता दो ना करता, ये 9 ठहराए भाई। कहते एक भी भगवान मना काम चलाए, इनका इन 9 भगवान बना दिए। और कहते हैं 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। 10वां एक भगवान और आवेगा काल का भेजा हुआ, कलयुग के अंत में आवेगा। इन काल के द्वारा भेजे गए अवतारों का विधान है कि ये दुष्ट वृत्ति के लोगों को मारकर ही शांति स्थापना की चेष्टा करते हैं। उससे शांति नहीं होती और अशांति फैल जाती है। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मार डाला था। अक्षत्रिय इतने निकम्मे हो गए थे, वो कोई भी ऊंच नीच से नहीं डरते थे, इज्जत बेइज्जती का ध्यान उनको नहीं रहा था। वो बहुत बदतमीज हो गए थे, जनता के लिए दुखदाई बन गए थे। ये राजा लोग, राजनेता। तो परशुराम जी ने आकर उनको सबको काट दिया था फरसे से। लेकिन परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि ये कोई समाधान नहीं है शांति स्थापना का और बुराई को नाश करने का। इससे तो और बुराई बढ़ गई। जो उनकी पत्नियां विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए, अब उनके सामने कितनी परेशानी खड़ी होगी। कोई उनकी बेइज्जती कर रहा है, इज्जत लूट रहा है, बच्चों के लिए परवरिश का कोई साधन रहा नहीं। ये खाक शांति उत्पन्न की उन्होंने, और क्या खाक उन्होंने ये बुराई मिटाई।